नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, आज आप सभी लोगों का हिंदी का पेपर था। 24 फरवरी को आप सभी लोगों का हिंदी का पेपर था। तो आप सभी लोग अभी अपने पेपर के आंसर की मैच करेंगे कि आप देखेंगे कि आपके कितने क्या क्वेश्चन सही गए हैं। तो आप सभी लोग अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में MCQ देखने को मिले होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला MCQ है, क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा यहाँ पर आपको बतानी है। तो बच्चों, इसकी विधा हमारी कौन सी है? आत्मकथा। कौन सी है? आत्मकथा हमारी इसकी विधा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 2 है, लिखी कागज कोरे रचना के लेखक कौन है? तो बच्चों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, अज्ञे जी। कौन सा होगा? अज्ञे जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा त्रिवेणी। कौन सा होगा? त्रिवेणी। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो जो किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, शुल्कोत्तर योगिन के लेखक कौन है? तो बच्चों, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो जो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? मतीराम। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। किसको किया? ब्रज भाषा को प्रतिष्ठित किया। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि छायावादी युग कवि कौन है? तो बच्चों, हमारे कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा जी हमारी छायावाद युग की कवि हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, घनुप्रिया के रचयिताकार कौन है? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। कौन हो जाएगा? धर्मवीर भारती यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि नई कविता युग के कवि कौन है? तो नई कविता युग के कवि कौन है? तो बच्चों हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। कौन हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, हास रस का स्थायी भाव क्या है? तो बच्चों, आपका हास रस का स्थायी भाव सभी लोगों को पता होगा, हास होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ होता है। तो वहाँ बच्चों आपका क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, सोटा छंद के द्वितीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, उपहार शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो बच्चों, यहाँ पर आपसे उपहार में पूछ रहा है कि कौन सा प्रत्यय है। तो आपको काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको उपसर्ग बताना। क्या बताना है? उपसर्ग। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर बोल रहा है कि इस शब्द में आपको बताना है कि कौन सा आपका समास होगा। तो बच्चों, यहाँ पर आपको समास बताना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर कह रहा है ओष्ठ का तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, युष्मत शब्द की सप्तमी एक वचन आपको बताएं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्थ के आधार पर आपको वाक्य के भेद बताने हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कृत्यवाची का क्रमवाच्य यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, वे शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें बच्चों कहा जाता है अव्ययपद। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके वर्णात्मक प्रश्न आते हैं। तो बच्चों, वर्णात्मक प्रश्न में यहाँ पर आपको बताना होता है कि किस पार्ट से कौन कौन से आपके लिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पहला गद्यांश दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय संस्कृति से आपका पहला पार्ट लिया गया है।
तो यहाँ पर आपको लिखना था गंधर्व, संदर्भ आपको लिखना था। तो बच्चों यहाँ पर आप लिखेंगे संदर्भ। जो आपके इस पाठ का, जो आपके पाठ का नाम है वो आपका भारतीय संस्कृति है। एंड आपको जो उसके लेखक हैं वो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे इसके लेखक हैं। इसके बाद आप खुद से कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया गया, जिन बच्चों ने अथवा वाला किया होगा, इसके जो हमारे पाठ का नाम होगा वो अजंता होगा। और जो हमारे इसके लेखक होंगे वो भगवत सरल उपाध्याय जी होंगे। कौन होंगे? भगवत सरल उपाध्याय जी हमारे इसके लेखक हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना था प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भगवत सरल उपाध्याय जी हैं। ठीक है, सेम में आपको ऐसे ही लिखना था। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर आपको पद्यांश से आधारित प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए संदर्भ। तो बच्चों ये आपका पद नामक पाठ से लिया गया था, जिसके जो लेखक थे हमारे वो सूरदास जी लेखक थे। कौन थे? सूरदास जी हमारे लेखक थे। इसके बाद नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। जो आपका नेक्स्ट पद्यांश है, इसके बच्चों जो हमारे लेखक हैं वो बच्चों यहाँ पर, इसका जो हमारा पाठ का नाम रहेगा इसका वो रहेगा पुष्प की अभिलाषा। क्या रहेगा? पुष्प की अभिलाषा। इसके बाद जो हमारे इसके लेखक हैं वो जो हमारे लेखक कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी हैं। माखन लाल जी हमारे इसके लेखक हैं। ठीक है, चतुर्वेदी। ठीक है, ये हमारे इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर इसका संदर्भ आपने लिख दिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपको यहाँ पर संस्कृत खंड से आपको गद्यांश दिया जाएगा, जिसको आपको हिंदी में अनुवाद करना था। बच्चों जो आपका पहला गद्यांश है ये आपका बच्चों भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। एंड आपका जो अथवा में है ये बच्चों आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से आपका ये वाला पाठ लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पर आप बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट में जो आपको यहाँ पर एक श्लोक का यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है। तो बच्चों ये आपका पाठ लिया गया है वीरा वीरे पूजते। किससे लिया गया है? वीरा वीरे पूजते से लिया गया। एंड जो आपका अथवा में है ये आपका लिया गया जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। जीवन सूत्राणी नामक पाठ से आपका यहाँ पर ये लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का यहाँ पर आपको अपने जिले वाइज यहाँ पर आपको लिखना था। तो आपने लिख दिया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने किस लेखक का यहाँ पर कवि का जीवन परिचय लिखा था। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पर आपको अपनी पाठ पुस्तक से यहाँ पर कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना था जो कि आपके प्रश्न पत्र पे ना आया हो। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर आपके गली मोहल्ला यहाँ पर जो आपको साफ सफाई के लिए अपने स्वास्थ्य अधिकारी को यहाँ पर पत्र लिखना था। इसके बाद अथवा में यहाँ पर आपको अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पर आपको आवेदन पत्र लिखना था। इसके बाद यहाँ पर आपको संस्कृत भाषा में उत्तर देने थे। तो यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है चंद्रशेखर स्वगृहम किम अभवत्। तो यहाँ पर आपको लिखना था, जहाँ पर आपका किम लिखा है यहाँ पर आपको आगच्छ लिखना था। क्या लिखना था? आगच्छ यहाँ पर आपको लिखना था। इसके बाद यहाँ पर कुम किम्वर्त, यहाँ पर जो आपका किम्वर्त लिखा है यहाँ पर आपको लिखना था। बच्चों आप इसका आंसर सुन लेंगे, काफ़ी डिफिकल्ट आंसर है। इसका जो हमारा आंसर होगा अहम नितराम नीचा अस्ति इति विचार्थ्य कूपा दुखम अनुवति। तो ये आपको नहीं करना था। आप यहाँ पर लिखा विद्या केन वर्धते। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अभ्यासेन। क्या लिखेंगे? अभ्यासेन वर्धते। ठीक है, अभ्यासेन वर्धते। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एन पुरुजा केन सह युद्धम। तो यहाँ पर आप लिख देंगे शत्रुना सह युद्धम। ठीक है, शत्रुना क्या लिखेंगे? शत्रुना सहे। ठीक है, ये यहाँ पर आपको लिखना था। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना था। तो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपने किस टॉपिक पर निबंध लिखा है, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और हाँ बच्चों, अगर आपके पास और कोई पेपर है तो हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द पेपर हल करवाएंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप सभी लोग जय हिंद।